Welcome back coders, and in today's video we are going to discuss one of the most important topic in Kotlin language which is actually loops in Kotlin language. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लूप्स क्या होते हैं Kotlin लैंग्वेज में, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनके उनके हर एक टाइप्स का सिंटेक्स क्या होते हैं जो कि हर एक टाइप से डिफरेंट होता है। उनको हम अपनी लैंग्वेज में कोटलिन लैंग्वेज में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम इंटेलिजे आईडीई में प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिख के देखेंगे, उसको रन करके देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। हर एक जो हमारे पास लूप्स होगी उसका सिंटेक्स देखेंगे, उसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे। और आज की वीडियो में स्पेशली हम फॉर लूप को देखेंगे। हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली लूप्स की। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड रिपीट। तो आज हम फॉर लूप को देखेंगे कि उसको हम अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं लैपटॉप। ओके कोडर्स, सो मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास वो विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स किए थे। हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल फ्लो एक्चुअली, यानी कि एफ एल्स को हम अपने लॉजिक में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमने इवन ऑड का प्रोग्राम किया था, नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरोस का प्रोग्राम किया था, और इसी तरह वोट एलिजिबिलिटी वाला। और आज हम एक और इसके साथ फाइल बनाने वाले हैं क्योंकि आज हम लूप्स को पढ़ने वाले हैं। सो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको बताने वाला हूँ कि लूप्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा लूप्स के नेम से। ओके, सो कोटलिन क्लास से फाइल पर क्लिक करना है, देन फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नेम देना है अपनी फ़ाइल को। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स, तो मैं यहाँ पर इसको लूप्स नेम दे दूँगा, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं जूम कर दूँगा थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। एंड यहाँ पर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। सो आज हमारा टॉपिक था कि लूप्स क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो इन वन वर्ड अगर मैं लूप्स को एक्सप्लेन करूँ, सो मैं कह सकता हूँ कि लूप्स मीन रिपीटिशंस और आइट्रेशंस, यानी कि हमारे कोड में कुछ लाइंस होती हैं, उनको अगर हमें रिपीट करना हो, बार बार रिपीट करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है प्रिंट एलन हेलो वर्ड, यानी कि स्क्रीन पर मैं अगर आपसे कहूँ 50 बार हेलो वर्ड प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 50 बार उस लाइन को नीचे लिखते जाएंगे। बट अगर मैं हूँ कि आप इसी काम को यानी कि 50 बार जो हेलो वर्ड आप स्क्रीन पर प्रिंट करने वाले सिर्फ 3 या 2 लाइन्स में कर सकते हैं। सो वो काम जो हम करेंगे वो हम लूप से करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। सो मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा फन मेन पैरेंथेसिस और नीचे आकर हम इसकी मेन फंक्शन की बॉडी बना लेंगे। यहाँ पर हम अब लिखने वाले हैं प्रिंट एल एन और अंदर मैं लिखने वाला हूँ हेलो वर्ड। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। यहाँ पर हमने देखना है कि अब ये तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारी जो कंसोल विंडो है उस पर प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड। बट हमें क्या करना है कि हमें कंसोल विंडो पर 50 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना है। सो उसके लिए हमें कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको हम देखने वाले हैं अभी। सो लूप्स मीन्स होता है कि लूप्स मीन्स रिपीटिशन, यानी कि हमारी कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं उसको हमें बार बार रन करना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। और 4 टाइप्स होती हैं लूप्स की, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप एंड रिपीट हमारे पास होते हैं। चौथी टाइप्स होती है इसकी लूप्स की। तो हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ चुका है, ये तो एक बार आ चुके हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि इसको आप लोगों ने 50 बार करने हैं, तो उसके लिए हम अभी अपना जो लूप्स है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लूप है फॉर लूप, उसको देखेंगे उसको हम किस तरह इस्तेमाल करके इसको बहुत बार हम प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हम स्क्रीन पर 5 मरतबा हेलो वर्ड प्रिंट करवाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, क्योंकि हमारी फॉर एक वाइल लूप है। जिस तरह आप लिखेंगे आपको सजेशन में आएगा, आप लोगों ने इंटर क्लिक करना है। सो यहाँ पर हमारे पास इसके आगे पैरेंथेसिस बनकर आ चुकी है। इसमें एक्चुअली हम लोगों ने क्या लिखना है, इसमें हम लोगों ने लिखना होता है यहाँ पर वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जांपल मैंने वार लिख लिया, आप लोगों ने वार नहीं लिखना, मैं आपको वैसे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने, यानी कि मैं पूरा लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने वेरिएबल नेम लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे आके आप लोगों ने लिखना होता है एक वर्ड इन, ठीक है, इन लिखना होता है। और यहाँ पर साथ में आप लोगों ने वो नंबर लिखना होते हैं, वो रेंज लिखनी होती है जिसमें आप लोगों ने मतलब कुछ काम करवाने। फॉर एग्जांपल मैंने 5 मरतबा स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करवाने, तो मेरा मतलब क्या होगा कि 1 से लेकर 5 तक इसको प्रिंट कर दो, मतलब 1 से लेकर 5 दफ़ा लूप चले और 5 मरतबा मेरे पास कंसोल विंडो पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए। सो उसके लिए मैं लिखूँगा
जो हमारी मतलब इनिशियल स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जाएगा, तो उसके लिए मैं आगे 2 डॉट डालूंगा, ठीक है। 2 डॉट डालने और आखिर में जो फाइनल वैल्यू होगी 5 वो आप लोगों ने प्रोवाइड कर देनी है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये खुद ही बता देगा कि ये जो रेंज है, मतलब फॉर लूप जो है ना, ये हमेशा रेंज पे काम करती है। मतलब इसके अंदर हम लोगों ने बताया कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। मतलब 1 से लेकर यानी कि 5 मरतबा हमारी लूप चलेगी, ठीक है। सो 5 मरतबा ये आइट्रेट करेगा और हमारे पास जो कंसोल विंडो है उस पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ चुका होगा, 5 मरतबा हेलो वर्ड लिखा हुआ। तो इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास कंसोल विंडो पर क्या आता है। तो नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास विंडो पर, कंसोल विंडो पर 5 मरतबा हेलो वर्ड लिखा हुआ आ चुके हैं एंड इट इज़ जस्ट टेकिंग 2 लाइन्स ऑफ कोड। अगर मैं आपको कहता 5 मरतबा हेलो वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप लोग क्या करते, प्रिंट एलन वाली ये जो लाइन है इसको 5 मरतबा लिखते। बट हम लोगों ने फॉर लूप की मदद से सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ कोड से 5 मरतबा इसको आइट्रेट करवा लिया। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 10 लिखूँ तो ये हमारे पास अब 10 मरतबा हमारी कंसोल विंडो पर हेलो वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। सो नाउ एज यू कैन सी कि हमारी कंसोल विंडो पर लिखा हुआ आ चुके हैं 10 मरतबा हेलो वर्ड, ठीक है। सो ये देखें, आप देख सकते हैं हमारी कंसोल विंडो पर 10 मरतबा हमारे पास हेलो वर्ड लिखा हुआ आ चुके हैं। इफ़ अगर मैं हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं 1 से लेकर 10 मतलब प्रिंट करवा रहा हूँ, और अगर मैं उसको प्रिंट करवाना चाहूँ, मतलब हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, तो इस स्क्रीन में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट एलन, और यहाँ पर अपना जो वेरिएबल का जो मैंने नेम दिया यहाँ पर, उसको मैं अगर यहाँ पर मैं अंदर लिख दूंगा तो हमारे पास ये जो 1 से लेकर 10 तक हमारी लूप चलेगी। सो वो हमारे पास स्क्रीन पर भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद आप देख सकेंगे कि हमारे पास स्क्रीन पर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका है 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर थे वो आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल करके, यानी कि जितनी भी रेंज हो उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक आने चाहिए, और मैं अब इस तरह करता हूँ कि मैं प्रिंट एलन की जगह सिर्फ प्रिंट इस्तेमाल करूँगा फंक्शन, और मैं वेरिएबल का नेम डबल कोट्स में लिखने वाला हूँ। इस तरह इसके साथ डॉलर सिंबल लगाऊंगा। यहाँ पर मैं वेरिएबल नेम लिखने वाला हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे दूँगा। तो आप देख सकेंगे हमारे पास 1 से लेकर 100 तक जो हमारे पास जितने भी हैं डिजिट, वो हमारे पास एक ही लाइन में स्पेस के साथ लिखे हुए आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास टोटल जो है वो 100 तक प्रिंट हो चुका है। इट्स मीन कि हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि अगर आपने कुछ लाइंस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए आप लूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपको अगर लूप्स के बाद अगर एक ही लाइन चाहिए तो आप इसके बाद इसकी मेन जो बॉडी होती है वो फॉर लूप की नहीं बना सकते। मतलब बना सकते हैं लेकिन वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये होता है वेरिएबल नेम, और नेक्स्ट लाइन में अब मैं लिखने वाला हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास हेलो वर्ड भी लिखा हुआ आना चाहिए, हेलो वर्ड, और इसको भी मैं प्रिंट एलन कर देता हूँ। तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो अब कंसोल विंडो होगी उस पर ये वाला जो हमारी प्रिंट एलन है ये वाली लाइन तो चलेगी, लेकिन ये वाली लाइन हमारे पास अब चलने वाली नहीं है। सो मैं बताऊंगा कि इसकी रीज़न क्या होगी। तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो कंसोल विंडो है उस पर 1 से लेकर 100 तक तो वो यानी कि हमारे पास जो लूप्स था उसके ज़रिए प्रिंट हो चुके हैं। बट ये जो हेलो वर्ड है ये हमारे पास 100 मरतबा प्रिंट नहीं हुआ स्क्रीन कंसोल विंडो पर। ये एक्चुअली हमने एक लाइन लिखी है तो वो एक बार ही प्रिंट हो चुका है। तो इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी नहीं बनाई। तो बॉडी बनाने के लिए आप लोगों ने करली ब्रेसेस जो हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। तो आप जिस तरह ये करली ब्रेसेस बनाएंगे तो ये मतलब अब ये जो पूरा कोड इसकी बॉडी के अंदर है, और जितनी दफ़ा ये हमारे पास लूप्स चलेगी तो उसी के साथ साथ ये जितना भी इसके अंदर कंटेंट होगा ये भी हमारे पास रिपीट होता जाएगा। अब नाउ इसको मैं अगर री रन करूँ तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास 1 2 अप टू 100 भी लिखा हुआ आ चुका होगा, और साथ में हेलो वर्ड भी 100 मरतबा प्रिंट होगा स्क्रीन पे। तो आप देख सकेंगे हमारे पास 1
जिस तरह लिखा हुआ आ चुका होगा उसके बाद हमारे पास प्रिंट एलन वाली लाइन है, वो प्रिंट होगी, फिर 2 लिखा हुआ आ चुका होगा, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर 3, फिर हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह आप लोग मतलब इसकी बॉडी लाजमी है जब एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड को आप रिपीट करना चाहते हैं। बट अगर एक लाइन ऑफ कोड है तो उसके लिए बॉडी ना भी बनाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मस्ट गुड प्रोग्रामर वो ही है जो इसके साथ इसकी बॉडी लाजमी बनाएगा। सो मस्ट आपको याद रहे कि बॉडी लाजमी बनाए इसके साथ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।